हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट बुक जिसका राइटर डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी हैं का समरी जानेंगे। इस किताब में समय प्रबंधन का 30 सिद्धांत बताया गया है जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमें समय प्रबंधन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन ऐसा क्यों है? हमारे पूर्वज को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? एक दिन में 24 घंटा उनको भी मिला था, एक दिन में 24 घंटा हमें भी मिलते हैं। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटा का समय ही मिला है। 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जबकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी या स्कूटर नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज को कहीं जाने पहुंचने की पहले मिक्सर, फूड प्रोसेस या माइक्रोवेव नहीं थे। गृहिणियाँ सिल पर मसाले पीसने या चूल्हे पर खाने पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन रात रात भर जग कर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। हमारी समस्या का मूल कारण यह है कि पहले हमारी जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। इंटरनेट पलक झपकते ही दुनिया से जोड़ देती है। टीवी का बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। इसके बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन खुद से दूर हो गए हैं। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की यह बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। अब सवाल यह है, आपके पास दरअसल कितना समय है? विधाता ने सबको समय बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। यह ऐसी दौलत है जिसे बैंक में नहीं जमा किया जा सकता। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथों से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। 24 घंटा में 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य क्रम आदि में चले जाते हैं। हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का ही समय होता है। दूसरे शब्दों में सिर्फ 58% समय पर ही हमारा नियंत्रण संभव है। समय अनमोल है। समय संसार का एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर हम दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवाने पर दोबारा पा सकते हैं, लेकिन समय गंवा देते हैं तो दोबारा नहीं मिल सकता। जीवन में बहुत कम समय है जो सीमित है। अब ये जानते हैं कि हमारा समय कितना कीमती है। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। समय का सदुपयोग कर हम धन कमा सकते हैं और दुरुपयोग कर धन कमाने की संभावना को गंवा सकते हैं। हमारा समय कितना कीमती है, यह जानने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला: 1 घंटे का मूल्य बराबर आमदनी बट्टे काम के घंटे। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमाते हैं और महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो वे कुल 200 घंटे काम करते हैं। तो 1 घंटे का मूल्य बराबर 20,000 बटा 200 बराबर 100 रुपये। अब यदि वह 1 घंटा बर्बाद करते हैं तो उनका 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपये। यदि वह व्यक्ति हर दिन 2 घंटे समय बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब उनका हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने से आपकी आंखें खुल जाएगी। समय बर्बादी करने से कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिससे हम समय के प्रति सचेत हो जाएंगे। और यदि हम अपने समय के वर्तमान मूल्य से संतुष्ट नहीं हैं तो उसे बढ़ाने का उपाय खोजने लगेंगे, कम समय में ज़्यादा काम करने का उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद कर हम कितना आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। अब समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30 सिद्धांत को जानते हैं। पहला, समय का लॉगबुक रखें। जैसे हम पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। एक डायरी लें और 1 सप्ताह तक यह रिकॉर्ड करें कि आप किस समय में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है।
जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर तक और कहाँ तक चली। लॉगबुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। सप्ताह के बाद में रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह विश्लेषण करें, जिससे पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप पे खर्च कर रहे हैं। लॉगबुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और लॉगबुक रखें। समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि हमारा समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉगबुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन, कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए दिल पर पत्थर रख लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें। समय की फिजूल खर्ची को जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। दूसरा, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको यह पता लगाना होगा कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। सामान्य लक्ष्य, जैसे मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाऊंगा इत्यादि। निश्चित लक्ष्य, जिसे नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि हर महीने कितने धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। आर्थिक लक्ष्य बनाना और इसके संदर्भ में अपनी प्रगति को जांचते रहना बेहद ज़रूरी है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम हैं कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में A, B और C शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। एक कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। B कॉलम में अपने ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। C कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो न तो अनिवार्य हैं न महत्वपूर्ण। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथा, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिसमें उसका बहुत सा समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ रखकर बैठता है, गाना सुनता है, फिल्म देखता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। यात्रा के दौरान प्रेरक पुस्तकें, शैक्षणिक टेप सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं। पाँचवां, काम सौंपना या डेलीगेशन सीखें। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में सीख ले तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति चुनें जिसे वह काम अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दें उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसकी पूर्ण होने की तारीख को अपने डायरी में लिख लें। काम सौंपने की तरीका इतना ही आसान है। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों की सौंपने के बजाय खुद करें। छठा, पैरेटो के 20/80 के नियम को जानें। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। सातवां, पार्किंसन के नियम का लाभ लें।
पार्किंसन का नियम कहता है काम उतना ही फैलता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका यह अर्थ है कि आपके पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी अनुरूप में फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारी काम उसी अवधि में पूरा हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। 8वां, अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम को टेलीविज़न के उदाहरण से जानते हैं। रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है जिससे इसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जा सके। हमारे आपके लिए भी दिन में 24 घंटे एक जैसे नहीं होते। दिन के किसी खास समय में आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है, कईयों के लिए दोपहर का। आपको भी अपनी प्राइम टाइम पहचानना चाहिए। दोस्तों, मेरा प्राइम टाइम तो सुबह का है। आपका कब है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति समय की गुणवत्ता को और इसी से उसकी सफलता में ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। 9वां, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देती है। इसमें से एक मुश्किल तो यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुख की बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज़ या फाइल का न मिलना। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी, असंतुलित भोजन और नियमित नींद। चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जैसे फ़ोन पर बात करना। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने जाना। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा। 10वां, टाइम टेबल बनाएं। पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बचत बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टेबल 2 तरह का हो सकता है। पूर्ण टाइम टेबल, जिसमें आप पूरी 24 घंटे की योजना लिखते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। 11वां, कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं बशर्ते आप उस पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको अस्थायी सफलता दिलाता है। बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हम स्वभावतः आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन और आनंद का आसान और आकर्षक राह की ओर खींचता है। 12वां, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने गए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जैसे उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेना या उन्हें काम करते देखना, चुने क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाना, पुस्तक पढ़ना, इंटरनेट के बृहद ज्ञान भंडार का दोहन करना। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इच्छा बहुत ज़रूरी है। 13वां, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची गई उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। किसी दूसरे का डेडलाइन नहीं है तो अच्छा यही रहता है खुद ही अपने कार्यों का डेडलाइन तय करें। डेडलाइन से आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेज़ी से काम पूरा कर लेते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक तारीख तक होना चाहिए, तो आपकी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरी ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। 14वां,
समय खरीदना सीखें। व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है, जबकि रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन से यात्रा में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आमतौर पर उन्हें समय की कोई कमी महसूस नहीं होती है। समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम दूसरों से करवाते हैं। 15वां, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहे तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम चाहे तो वर्तमान पल में मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य के लिए सीढ़ी बना सकते हैं, या आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं, या कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय में निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करता है। 16वां, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। यदि आप रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय पर अपने आप नींद आने लगेगी। निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और इसमें आलस कम आता है। 17वां, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाता है और आपको नीचे धकेलने लगती है। हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती है, इसलिए पहले से ही उसके लिए तैयार रहें और उससे निपटने की योजना बना लें। 18वां, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है, जो चीज़ जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो यह दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। 19, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा रहता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वो 8 घंटा काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी का मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे पहले 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से मिल रही है, इसलिए तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता है कि आप कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। 20वां, तय करें कौन से काम कब करने हैं। सभी काम एक जैसे नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं, कोई और भी कर सकता है। यहीं पर टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का वक्त चुनें। सुबह का कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद न करें। 21वां, सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। सुबह जल्दी उठने पर काम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी तरह होता है। वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर होता है। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह में यह दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना दोपहर के 3 घंटे में हो पाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। 22वां, 1 घंटा व्यायाम करें। हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, जिसमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। व्यायाम एक निवेश है जिसका समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है।
स्वस्थ होने पर बीमारी के कारण आपकी कीमती समय नहीं नष्ट होती है। शरीर के साथ साथ दिमाग में भी फुर्ती और चुस्ती आ जाती है। आपका आलस दूर हो जाता है और अपने महत्वपूर्ण काम में जोश के साथ जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर गठीला रहता है और आपका हुलिया भी अच्छा दिखता है। 23 माह टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। सर्वे में पता लगा है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटा टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। हम यह सोचकर टीवी देखने बैठते हैं कि बस आधा घंटा देखेंगे। आधा घंटा के बाद दूसरा चैनल पर कोई अच्छा कार्यक्रम दिख जाता है और इस तरह कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बच्चे कितनी देर टीवी देखते हैं इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बेहतर साधन है। अखबार में हमें पूरे संसार की जानकारी मिलती है। अखबार में पढ़ने के लिए चटपटी या मसालेदार खबर की बजाय सकारात्मक और ज्ञानवर्धक खबर ही चुनें, क्योंकि इससे आपका बहुत सा समय बच सकता है। 24 माह मोबाइल का न्यूनतम प्रयोग करें। मोबाइल से समय बर्बाद होता है, या तो हम खुद ही अपना समय बर्बाद करते हैं या फिर इसके माध्यम से दूसरा हमारा समय बर्बाद करते हैं। जब भी किसी का मन होता है वह हमारे मोबाइल का घंटी बजा देता है। हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं कि बीच में कोई फ़ोन आ जाता है, जिससे काम करने का पूरा जोश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। 25 माह इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। ज़्यादातर लोग इंटर को वरदान मानते हैं। इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। इंटरनेट के खतरे से सावधान रहें। इंटरनेट पर अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर काम करना चाहिए, जिसकी गति तेज़ होती है। सबसे पहले तो यह तय करें कि आप इंटरनेट पर क्यों जाना चाहते हैं और उस साइट पर उस आवश्यक जानकारी लेकर इंटरनेट बंद कर दें। 26 माह आलस से बचें। जब हमारे सामने कोई मुश्किल काम आ जाती है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है जिसे अधिकतम लोग अनदेखा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादा तला भुना भोजन करते हैं तो ऊर्जा में कमी आती है, एकाग्रता में बाधा आती है। सुबह अच्छी तरह काम करने का एक कारण यह है कि उस समय आराम कर लेने के बाद शरीर थका हुआ नहीं रहता है। सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, उस वक्त हमारा पेट खाली रहता है। पेट खाली रहने से दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। 27 माह टाल मटोल न करें। कई बार हम काम को टाल मटोल करते रहते हैं। कभी हमारा मूड नहीं होता है, कभी काम मुश्किल लगता है। काम को कल पर टालने से हम कल के समय को भी गिरवी रख देते हैं। कल का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी काम को करने की हमारी मूड नहीं होती। अच्छा काम करने का मूड कभी नहीं होता है। मन चंचल होता है और अगर इसे सदियों से बस में रखने के लिए कहा जा रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई अच्छा कारण होगा। टाल मटोल का एक रूप काम को अधूरा छोड़ना भी है। अगर कोई काम शुरू करे तो उसे पूरा करके ही छोड़ें। 28 माह अपने अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। योजना एक दिन पहले रात को बनाने से अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। अवचेतन मन यह जल्दी से सही तरीके पर काम पूरे करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। चेतन मन मुश्किल काम को आउटसोर्सिंग करने की तरह है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल होता है उसे अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें और एक रात पहले अगले दिन की योजना बना लें। हमें न सिर्फ चेतन मन की बल्कि अवचेतन मन की भी इस्तेमाल करना होगा। इससे ऐसे ऐसे नए तरीके सुझाएगा जिसकी बदौलत आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने में कामयाब होंगे। 29 बुरी लतों से बचें। अनुमान यह है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगता है, लेकिन उसकी जुगाड़ और माहौल बनाने में समय लगता है। युवा पान की दुकान पर जाता है, फिर वहां सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यारों दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। शराब तो इससे भी ज़्यादा समय बर्बाद करता है। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती है जो आपका बहुत सा समय बर्बाद करती है। बहस या लड़ाई करने की आदत में भी बहुत सा समय बर्बाद होता है, तनाव होता है, इसलिए इन आदतों से बचें। 30 माह
सापेक्षता के नियम को समझें। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय वही रहता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता है। समय का पता ही नहीं चलता है कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें वो काम याद आ जाते हैं। 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सा समय हो गया है। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। अपना प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि तब आप लय में होते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय आप जो काम करते हैं वो सहज ही बेहतरीन होता है, क्योंकि बिना कोशिश किए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। सापेक्षता के नियम को ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने का तरीका खोजें, ताकि आप लय में काम कर सकें। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।